60 साल से ऊपर के पीतांबर सेठ सतीश नगर गांव में एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे। उनकी 2 बेटियां थीं, आस्था और शारदा। आस्था सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी। शारदा पढ़ाई कर रही थी और साथ ही मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी पत्नी विमला बहुत धार्मिक और खुश मिजाज महिला थीं। मोहल्ले के सभी लोग पीतांबर के परिवार से अच्छे रिश्ते रखते थे। पीतांबर अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में सोच रहे थे। मैंने तो तुमसे कहा था। अरे रे, आज घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आराम से खड़े होकर काम करना भी मुश्किल हो गया है। शरीर बहुत थका हुआ लगता है। 2 दिन की छुट्टी ले लो, घर रहो, आराम करो। अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी मेहनत करने की ताकत नहीं है। क्या करूं तुम ही बताओ। महीने का आखिरी है, छुट्टी लूंगा तो तनख्वाह काट लेंगे। पिछले 15 साल से इस स्कूल में काम कर रहा हूँ, 1 रुपया भी सैलरी नहीं बढ़ाई है। आस्था और शारदा की उम्र कम नहीं है। अगर किसी अच्छे घर में उनका विवाह करवा दिया जाता तो फिर किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। मैंने पहले ही सोचा था, कुछ सहकर्मियों से इस बारे में बात की है। अगर अच्छा रिश्ता मिला तो बेटियों की शादी कर दूंगा। उनकी शादी हो गई तो फिर चिंता नहीं रहेगी। फिर हम दोनों बुजुर्ग किसी तरह खा पीकर बाकी की जिंदगी बिता देंगे। हाँ, आजकल बहुत डर लगता है बिमला। अगर मुझे कुछ हो गया तो आस्था और सरदा का क्या होगा। उम्र तो कम नहीं हुई है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उनके लिए लड़का देख लूंगा। बिना वजह की बातें मत करो। ऊपर वाले की कृपा से जल्दी ही कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, तुम्हारी बात सही हो। वैसे भी मेरी बेटियां बहुत गुणी हैं। जहां भी जाएं खुश रहेंगी, मुझे पूरा यकीन है। बूढ़े पीतांबर और बिमला अपनी बेटियों के अच्छे भविष्य के सपने सजाते रहते हैं। मोहल्ले के एक बड़े व्यापारी का बेटा था मुरली। पैसों के दम पर हमेशा पूरे मोहल्ले में अपनी सत्ता चलाता था। लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। मोहल्ले में कोई उसे पसंद नहीं करता था। मुरली अक्सर पीतांबर को परेशान करता, क्योंकि वो आस्था से शादी करना चाहता था। वो पीतांबर को धमकाता कि अगर उसने आस्था का रिश्ता कहीं तय किया तो वो उसे जान से मार देगा। मोहल्ले की गलियों में चलते वक्त पीतांबर से मुरली का मिलना एक आम बात हो गई थी। अरे ससुर जी, देखिए कितना भाग्यशाली हूँ। सुबह सुबह आपका ही सामना हो गया। कौन ससुर जी? ये तुम किस अधिकार से मुझे ससुर कह रहे हो? आप जो भी कहें, एक ना एक दिन तो आस्था की शादी मुझसे ही होगी। इस हिसाब से तो आप मेरे ससुर ही हुए ना। हाँ ससुर जी। अरे क्या है? क्या कभी मैंने आस्था का तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तुमसे बात की? क्या कभी मैं राजी हुआ? क्या कभी तुमने मुझसे पूछा? क्या मैंने प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ओहो, अब आपकी मंजूरी हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप राजी हैं तो अच्छा, अगर नहीं है तो और अच्छा। मैं आस्था को उठा ले जाऊंगा बिना कोई झंझट के, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओ, तो तुम मुझे सरेआम धमकी दे रहे हो? मैं पुलिस में शिकायत करने जा रहा हूँ। मुझे पुलिस का डर दिखा रहे हो? इस गांव के पुलिस से लेकर बड़े बड़े लोग सब हमारे हाथ में है। आपकी शिकायत का कोई फायदा नहीं होगा। खैर, आप ससुर जी हैं, आप चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ताकत है और तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मैं किसी भी हाल में तुम्हारे जैसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। ये बात है। वैसे आप गलत कर रहे हैं पीतांबर बाबू। शादी तो मैं आस्था से ही करूंगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा। हाँ तो ठीक है,
मैं भी देखता हूं कि मेरे जिंदा रहते हुए तुम कैसे मेरी बेटी का नुकसान करते हो। ठीक है, तो दिन गिनना शुरू कर दीजिए। आज पहला दिन, कल दूसरा दिन। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है ससुर जी। आज के व्यवहार का मोल तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। मुरली हर बार की तरह पीताम्बर को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन पीताम्बर इन बातों का इतना आदी हो चुका था कि वो उसकी बातों की परवाह नहीं करता। आस्था और शारदा दोनों बहनें थीं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग थीं। आस्था जितनी सरल और डरपोक थी, शारदा उतनी ही चतुर और साहसी थी। शारदा हमेशा आस्था को हर मुश्किल से बचाती थी और दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। मुरली की पीताम्बर को धमकाने की बात जब शारदा ने सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जानती है दीदी, आज फिर मुरली बाबू ने रास्ते में बाबू को धमकी दी। बाबू माँ को बता रहे थे। वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है ये समझ नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर बैठे? तू इतना डर क्यों जाती है? हंसी की बात है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पापा की ताकत है, इसलिए वो सोचता है कि सबको कंट्रोल कर सकता है। तू मुरली को नहीं जानती शारदा, वो बहुत खराब लड़का है। वो कुछ भी कर सकता है और उनके पास इतनी ताकत है कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तू डरपोक है। अगर मैं होती तो उस मुरली को जाकर सबक सिखा देती। बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं। कब वो मेरा पीछा छोड़ देगा कोई नहीं जानता। मेरी वजह से बाबू और माँ भी परेशान होते हैं। तू देख, एक दिन मैं मुरली को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी किसी का नुकसान करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। बस बस, अब ज्यादा मत बक। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मुरली जैसे परेशान करने लगा है, अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तू क्यों घर से बाहर नहीं निकलेगी? इस दुनिया में साहस से जीना पड़ता है दीदी, डर के नहीं रह सकते। आत्मविश्वासी बन। हो गया, अब मुझे उपदेश मत दे। अब हंसी आ रही है ना? एक दिन तू खुद मुझ पर गर्व करेगी। इस तरह हर सुख और दुख में, हर स्थिति में दोनों के बीच चिढ़ और प्यार और भी गहरा हो जाता है और वो एक दूसरे को साहस देती हैं। मुरली की धमकियां दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और पीताम्बर के मन में डर समाने लगता है। रोज मुरली पीताम्बर के घर के बाहर आकर परेशान करता है। पीताम्बर के परिवार में चिंता का माहौल बन जाता है। आस्था घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए बिमला दिन रात प्रार्थना करती रहती है। एक रात बिमला को स्वप्न में दिखाई देता है कि वो और पीताम्बर बनारस जाकर पूजा कर रहे हैं और उनके सभी संकट दूर हो गए हैं। इस सपने को देखने के बाद वो पीताम्बर को बनारस जाने के लिए जोर देती है, लेकिन पीताम्बर आस्था और शारदा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस पर उनके बीच काफी झगड़ा होता है। अरे क्यों बार बार जिद करती हो तुम? बताओ। मैंने कहा है ना कि इस संकट के समय में मैं आस्था और शारदा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम खुद देख रही हो हमारे चारों ओर कितनी मुश्किलें हैं, हैं? इस संकट से बचने के लिए ही मैं तुम्हें बनारस जाने के लिए कह रही हूँ। वहाँ जाकर एक बार पूजा कर लेने से हमारे सारे संकट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैंने ये सपने में देखा है। ए बिमला, मैं तुम्हें पता नहीं क्यों समझा नहीं पा रहा। देखो, जो हम सपनों में देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर पूजा करनी ही है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए बनारस क्यों जाना चाहिए? अगर ऊपर वाले को दिल से पुकारो तो कहीं भी उनकी मदद मिल सकती है, समझो। तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। बनारस भक्ति का शहर है, उस शहर का अपना एक अलग महत्व है। अरे भाई, तुम चाहे जो भी कहो, मैं इस मुश्किल समय में कहीं नहीं जाने वाला। बस बात खत्म। एक दफा आस्था और शारदा को ले जाते तो मैं जरूर चलता, लेकिन शारदा की परीक्षा है, उन्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं अकेली ही बनारस चली जाऊंगी।
तुम्हें मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। काफी झगड़े और बहस के बाद आखिरकार पीताम्बर अपनी इच्छा के खिलाफ बिमला के साथ बनारस जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर बना हुआ है। पीताम्बर और शारदा बनारस में पूजा करते हैं। पूजा के बाद कुछ दिनों बाद वो घर लौट रहे थे, तभी एक सड़क दुर्घटना में वो दोनों परलोक सिधार गए। अचानक माँ बाप की मौत से शारदा और आस्था के सिर पर आकाश टूट पड़ा। एक पल में उनका पूरा जीवन बदल गया। लेकिन पीताम्बर और बिमला की मौत के कुछ दिनों बाद मुरली रोज आस्था को परेशान करने लगा। ए आस्था, अरे ओ आस्था, कहाँ हो? घर पे हो? अरे जरा बाहर तो आओ। आस्था। आप फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो आप? अरे क्या हुआ? क्या मुझे आना मना है क्या? अब देखो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, ऐसे में अगर मैं तुम्हारा हाल ना पूछूं तो भाई कौन पूछेगा? बताओ भला, कैसी हो आस्था? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं चाहिए कि आप रोज मेरे घर के सामने आकर मुझे परेशान करें। मैंने अभी हाल ही में अपने माँ बाप को खो दिया है। मैं अनाथ हो गई हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। ओहो, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देता हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, केवल और केवल कुछ दिनों के लिए। मैं फिर से लौटूंगा, तो चलूं? किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा, लेकिन क्या करूं? आस्था ने शारदा को लेकर गांव से भागने और कहीं और जाने का फैसला किया। नगर से कुछ दूर नवीन नगर गांव के एक अमीर जमींदार थे। उनका नाम था किशनलाल। किशनलाल एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद वो शून्य से उठकर ऊंचे पद पर पहुंचे थे, इसलिए वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही दयालु रहते थे और सभी उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके 2 बेटे थे, प्रणव और आनंद। प्रणव अपने पिता के साथ जमींदारी का काम संभालता था, जबकि आनंद बेपरवाह स्वभाव का था। वो दिन भर चित्रकला या शिकार में समय बिताता था। जमींदारी के मामले में बहुत पक्के होने के कारण किशनलाल अपने बड़े बेटे प्रणव से थोड़ा ज्यादा स्नेह करते थे और किसी भी अहम काम या जिम्मेदारी को प्रणव के हवाले करते थे। प्रणव, मुझे आज शाम एक बैठक में जाना था, लेकिन मुझे अचानक बुरा लग रहा है। इस बैठक में देखो, तुम्हें मेरी जगह जाना होगा। ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। हाँ भाई, देखो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोज रोज इतने सारे कामों को संभालते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम्हारा छोटा भाई तो तुम्हारी तरह नहीं है। उसका पूरा दिन चित्र बनाने और जंगल में घूमने में गुजरता है। क्या मूर्ख लड़का है। अरे छोड़िए ना पिताजी, वो अभी बच्चा है और फिर मैं तो हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिए। वो अपने तरीके से समय बिता लेगा। हाँ, तुम्हारी नरमी ने ही उसे ऐसा बना दिया है। मेरे हिसाब से थोड़ी सख्ती करो। तुम उसे इतना स्नेह क्यों दिखाते हो भाई, है? अरे पिताजी, आप तो जानते हैं, माँ के निधन के बाद वही तो मेरे सबसे करीब है। आपके साथ तो वो कभी कुछ नहीं कहता, कम से कम मुझसे तो बातें करे। हाँ, ये बात ठीक कही। ठीक है, सुनो, आज बैठक में जाने से पहले 1 लाख रुपए ले जाना। कमलाकांत बाबू को समझाकर रुपए दे आना, ठीक है ना? लेकिन इतने रुपए, अगर कुछ हो गया तो? आहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम काफी जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम्हें इतनी बड़ी रकम का जिम्मा दे रहा हूँ, ठीक है? किशनलाल अपने बेटे प्रणव पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन आनंद के साथ उनका रिश्ता थोड़ा दूर दूर का था। एक रात अंधेरे में सभी की आंखों से बचते हुए आस्था शारदा को लेकर सतीश नगर से भाग जाती है।
लेकिन मुरली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन उसका साथी भानु उसे बताता है कि आस्था और शारदा अपने घर से निकलकर कहीं छुप गए हैं। ये सुनकर मुरली गुस्से में पागल हो जाता है। वो मान नहीं सकता कि आस्था उसकी आंखों में धूल झोंककर कहीं भाग गई है। वो भानु के साथ आस्था के घर जाता है। वहाँ वो उन्हें ना पाकर गुस्से में आकर आस्था के घर में आग लगा देता है। फिर वो आस्था की खोज में पागल हो जाता है। साहेब, हमने आस्था और उसकी बहन को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो पूरी तरह से गायब हो गई है। ओहो, अगर यहाँ नहीं है तो मतलब किसी दूसरे गांव में भाग गई है। अरे एक दो लड़कियां भला कितनी दूर तक जा सकती हैं? मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। भागकर जा कहाँ सकती हैं? वैसे आप चाहते क्या हैं? हम आसपास के 5-6 गांवों में तलाश करें? हाँ, जरूर। हमें किसी भी हालत में उन्हें ढूंढना है। आखिरकार कितनी हिम्मत है उनमें, मैं भी देखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी और भाग गई। अगर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा तो उन्हें सीधा जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, ताकि फिर कभी भी भागने की सोच न सकें। ठीक है, आप परेशान ना हो साहब। मैं आज ही अपने लोगों से कहता हूँ, वो उन्हें ढूंढ लेंगे। आस्था, मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें परेशान ना करने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई ना। अगर तुम्हें एक बार भी पकड़ लिया ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ताकि तुम कभी दोबारा भागने के बारे में सोच भी ना सको। बड़ी आई। मुरली आस्था से बेहद नाराज हो जाता है और प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। लगभग 6 महीने बीतने के बावजूद आस्था और शारदा का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार मुरली आस्था को खोजने की उम्मीद छोड़ देता है। दूसरी ओर आस्था और शारदा नवीन नगर में एक छोटे से झोपड़े में शांति पूर्वक रहने लगती हैं। आस्था और शारदा अपना नाम और पहचान छिपाकर नवीन नगर में कुछ लोगों के घर में काम करके अपनी आजीविका चला रही थीं। उनके दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि मुरली का दल उन्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर दोनों बहुत घबराती हैं और आने वाले दिनों को लेकर चिंतित हो जाती हैं। क्या हुआ दीदी, तू कुछ नहीं बोल रही है? अंदर ही अंदर क्या सोच रही है? मुझे बताओ क्या हुआ? और क्या होगा, इतना दूर भागकर आ गई हूँ, फिर भी राहत नहीं है। मुरली ने चारों ओर अपने लोग लगा रखे हैं। किसी भी समय उसके लोग आकर मुझे ढूंढ लेंगे। इतनी दूर अजनबी गांव में आकर एक गहरे जंगल में आश्रय लिया है। यहाँ वो लोग कैसे आएंगे? वैसे मुरली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहीं से भी हमें ढूंढ सकता है। अगर वो मुझे ढूंढ लेता है तो मैं अपना बचाव नहीं कर पाऊंगी। वो मुझे पकड़कर मार डालेगा। दीदी, हमें ठंडे दिमाग से कोई उपाय सोचना चाहिए। घबराने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। तू शांत हो जा। मुरली एक शैतान आदमी है। उसके जैसा निर्दयी और बेरहम आदमी पूरे मोहल्ले में दूसरा नहीं मिलेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? मैंने पहले ही माँ बाप को खो दिया। अब दीदी, तू दिमाग ठंडा कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? और फिर वो हमारे पीछे हैं, लेकिन हमें वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। अब तक जो हम सुख से जी रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगा। अब हर दिन डर रहेगा कि कब वो हमें पकड़ लेगा। अगर हम पकड़ में आ गए तो हम दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे। जो होगा हम मिलकर सहन करेंगे। तू ये सोचकर अपना दिमाग खराब मत कर। तू जितनी आसानी से ये सब बोल रही है, उतना आसान नहीं है शारदा। शारदा आस्था को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था के मन में जो भय समा चुका है उसे वो निकाल नहीं पा रही। आनंद जंगल से शिकार करके घर लौटता है और वहीं किशनलाल भी मौजूद था। किशनलाल को देखकर आनंद डर जाता है। किशनलाल हमेशा की तरह आनंद पर चिल्लाता है और आनंद दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है।
आनंद किशन लाल के व्यवहार से बहुत दुखी होता है, लेकिन प्रणव उसे सांत्वना देता है। ओहो, जानता है ना तू, बाबा को तेरा देर से घर लौटना पसंद नहीं है, फिर क्यों रोज इतनी देर से लौटता है? जंगल में अकेले घूमने जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। पता भला ठीक है क्या? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, ज्ञान देने का काम तो बाबा ने अभी कर दिया, अब तू फिर से ज्ञान मत दे, मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर के लिए। वाह 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 वाह, मैंने तुझे सांत्वना देने के लिए कहा था और तू मुझे ही बाहर कर रहा है। ए भाई, मैं वही हूं जो तेरे बारे में दिल से सोचता हूं और तू मुझे हमेशा दूर ही कर देता है, हैं? अब मेरी क्या गलती है दादा, बताओ। मैं जमींदारी नहीं चला सकता, ये मैंने पहले ही बहुत समय पहले बता दिया था। मैं पेंटिंग बनाना पसंद करता हूँ, मैं एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहता हूँ, लेकिन बाबा को यही गुस्सा है कि मैं जमींदारी नहीं संभालता। अब क्या कहूँ मैं? ओह, बेवजह बाबा को गलत समझ रहा है। देख, बाबा तेरा भला ही चाहते हैं, वो कभी तेरा बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा तेरे बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो तुझे हमेशा डांटते रहते हैं। हाँ, और झूठी सांत्वना दो और कहो कि बाबा ये चाहते हैं वो चाहते हैं। देखो दादा, मुझे सब अच्छे से पता है, बाबा मुझे कभी भी ना तुमसे ज्यादा नहीं चाहते थे और ना कभी चाहेंगे। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, कभी बाबा का मन नहीं जीत सकता मैं। बाप रे, ये कैसी सोच रखता है तू? बिल्कुल गलत सोच रहा है तू आनंद। बाबा तुझे बहुत चाहते हैं और यही कारण है कि आज उन्होंने मेरे साथ मिलकर तेरी शादी के बारे में बात भी की थी। क्या बाबा ने मेरी शादी तय कर दी? अरे नहीं भाई, तय नहीं की है, लेकिन हाँ, अब हमारे लिए लड़की देखी जा रही है। बाबा चाहते हैं कि हमारे दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन एक साथ हो जाए। आनंद प्रणव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन खुश होता है, क्योंकि लड़की देखने की बात सुनकर उसे समझ में आता है कि उसके बाबा भी उसके बारे में सोचते हैं। आस्था एक घर में काम करती थी। उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, उसका नाम शकुंतला था। जब भी आस्था शकुंतला को देखती, उसे अपनी माँ की याद आती, क्योंकि शकुंतला देखने में बिल्कुल बिमला जैसी थी। शकुंतला आस्था को बहुत स्नेह करती थी। आस्था अक्सर अपनी जिंदगी के दुखों को शकुंतला से शेयर करती थी और शकुंतला उसे अच्छे सुझाव देती थी। क्या हुआ आस्था, काम करती हो और चली जाती हो? पहले तो मुझसे खूब बातें करती थी, अब क्या हुआ? दुख की बातें कितनी सुनाऊं? जिस मुसीबत से बचने के लिए अपने गांव से भाग आई थी, अब वही मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। तो इसका मतलब उस गांव का वही शैतान लड़का फिर से तेरे पीछे पड़ा है। अभी तक वो मुझे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसने अपने लोग चारों तरफ लगा रखे हैं। बहुत मुश्किल से गांव छोड़कर यहाँ आश्रय लिया था, लेकिन उसके लोग यहाँ भी खोज रहे हैं। कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। सबसे अच्छा होता अगर तू किशनलाल बाबू की मदद ले पाती। वो इस गांव के प्रतिष्ठित जमींदार हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। सच कह रही हो? मुझे उनका पता दीजिए। शकुंतला आस्था को किशनलाल के घर का पता देती है और आस्था मुरली से बचने के लिए किशनलाल से मदद लेने का फैसला करती है। चारों ओर किशनलाल की प्रशंसा सुनने के बाद आस्था को बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ किशनलाल के घर जाने की हिम्मत आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, प्रणव उसे देखता है। आस्था को फटे कपड़ों में देखकर पहले तो पहरेदार उसे भिखारी समझता है, लेकिन बाद में प्रणव उसे अंदर आने की अनुमति देता है। आप कौन हैं और किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम आस्था है, मैं किशनलाल बाबू से मिलने आई हूँ। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और सब लोग कहते हैं कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ किशनलाल बाबू ही है। ओह ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन पिताजी इस समय घर पर नहीं है, वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। वो कल शाम तक लौट आएंगे। एक काम करिए, आप कल आइए, मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ।
अगर मैं कल तक इंतजार करूंगी तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अरे अरे अरे, ऐसा क्या संकट है जिसका आप इतना डर महसूस कर रही हैं? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं सतीश नगर गांव से आई हूँ। मैं पिछले 6 महीने से फरार हूँ। हमारे मोहल्ले का एक आदमी मुझे परेशान करता था और अपने माता पिता की मौत के बाद मैं उसको सहन नहीं कर पाई और वहाँ से भाग आई। अब वो यहाँ भी मुझे खोजने के लिए लोगों को भेज चुका है। ओह, क्या आपने पुलिस को इस बारे में बताया नहीं? हमारे गांव के सारे पुलिस वाले उसकी तरफ हैं। पैसे और ताकत के बल पर उसने सबको खरीद रखा है। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, फिलहाल आप हमारे घर के मेहमान कक्ष में रात बिता सकती हैं, ठीक है ना? आराम से रहिए। मेरी एक छोटी बहन भी है। मैं उसे अकेला छोड़कर आ गई हूँ। उसे जंगल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वहाँ जाना होगा। हाँ तो ठीक है, उन्हें भी यहाँ ले आइए। पहरेदार हैं। आज रात यहाँ रहना आपके लिए सुरक्षित होगा। आराम से रहिए। प्रणव की बातों के अनुसार आस्था अपनी बहन शारदा को किशन लाल के घर लेकर आती है और उसी रात वहाँ आश्रय लेने की योजना बनाती है। इस बीच गुप्त सूत्रों से मुरली के साथ ही भानु को ये खबर मिलती है कि आस्था किशन लाल के घर में रह रही है। खबर मिलते ही भानु मुरली के पास भागता है ताकि वो आस्था का पता लगा सके। बहुत सतर्कता से घर में घुसना होगा ताकि कोई कुछ समझ ना पाए, ठीक है? फिर हम बेहोश करने की दवा से आस्था को बेहोश करके उसे उठा लेंगे। समझ गए ना? हाँ हाँ, आप चिंता बिल्कुल ना करें। उस घर में मेरा एक परिचित पहरेदार है, वो मेरी मदद करेगा। मैंने उसे सब बता दिया है कि आज हम रात जाएंगे, इसीलिए वो पहले से ही दरवाजा खोल कर रखेगा। हाँ चलो ये बढ़िया है। उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी, आज मैं उसे पकड़ लूंगा और पकड़ने के बाद उसके पैर तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। उसे ऐसी कठोर सजा दूंगा ना। अरे बस, ये तो सोने पे सुहागा होगा। आज घर का मालिक किशन लाल भी घर पे नहीं है, इसीलिए हम आसानी से आस्था को उठा लेंगे। कोई भी हमें देख नहीं पाएगा। चलो। हाँ, आखिरकार 6 महीने की खोज के बाद हमने आस्था को ढूंढ ही लिया। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? मतलब कहाँ जाएंगे इसको? अरे हम फिर से सतीश नगर जाएंगे और वहां जाकर मैं उससे शादी करूंगा। बस उसकी होश वापसी का इंतजार करना होगा। फिर उसे तो मुझसे ही शादी करनी होगी। और अगर वो शादी नहीं करती ना, मैं उससे मार डालूंगा। ये सही है। मैं सतीश नगर जाकर आपकी शादी की तैयारियां कर दूंगा। सब कुछ एकदम धूमधाम से होगा, मजेदार, जैसा बाकी सबकी शादी होती है। मुरली आस्था से जबरन शादी करने की तैयारी करता है, जबकि आस्था बेहोश पड़ी थी और मुरली उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही शारदा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि आस्था उसके पास नहीं है। वो बहुत ढूंढती है लेकिन आस्था नहीं मिलती। वो चिंतित होकर प्रणव के पास जाती है और उसे आस्था के लापता होने की बात बताती है। प्रणव और शारदा मिलकर पूरे घर में आस्था को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। फिर एक विश्वसनीय पहरेदार से प्रणव को पता चलता है कि रात के अंधेरे में 2 अपरिचित लोग आस्था को उठा कर ले गए। प्रणव बाबू, दीदी का कुछ पता चला? हमारे पहरेदार ने बताया कि रात के अंधेरे में 2 लोग आस्था को उठाकर लेकर गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो कौन थे। प्रणव की बात सुनकर शारदा को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो मुरली और उसके साथी थे।
मुरली के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वही दीदी को उठाकर ले गया है, मुझे पूरा यकीन है। अरे लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? कहाँ ढूंढें उन्हें? हमें जितनी जल्दी हो सके सतीश नगर जाना होगा। मुरली दीदी को वहीं ले गया है। हमें दीदी को बचाने के लिए मुरली को पकड़ना होगा। आनंद वहां आता है और प्रणव से आस्था और शारदा के बारे में सारी जानकारी लेता है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, देर करना ठीक नहीं होगा। हमें तुरंत सतीश नगर की ओर चलना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। चलो। अरे लेकिन पिताजी को इस बारे में कैसे बताएं? वो तो अभी तक आए ही नहीं। अगर हम आपके पिता के घर लौटने का इंतजार करेंगे तब तक दीदी को कोई बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है दीदी की। हाँ, वो सही कह रही है भाई। अब हमें इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है दीदी की जान बचाना। बाद में हम सब कुछ पिताजी को समझा देंगे। चलिए अब और देर नहीं करते हैं, चलो तुरंत चलते हैं। ठीक है, जब तुम दोनों कह रहे हो तो चलो तुरंत चलते हैं। आस्था को होश आता है। वो देखती है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो एक बंद कमरे में पड़ी है। पिछली रात की कोई भी बात उसे याद नहीं है। वो ये भी नहीं पहचान पा रही कि वो कहाँ है। उसकी आंखों के सामने माला, सिंदूर और शादी के लिए जरूरी सारी चीजें सजी हुई हैं। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही मुरली भानु को साथ लेकर उसके सामने आ खड़ा होता है। मुरली को देखते ही आस्था का खून जैसे जम जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो पकड़ में आ गई है। कैसी हो आस्था? कितने दिनों के बाद तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। हाय 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 हाय, मुरझा गया है ये चेहरा। अब मेरे पास रहोगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत भाग रही थी ना इन दिनों? क्या सोच के भाग रही थी कि मैं तुमको ढूंढ नहीं पाऊंगा? हैं? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। ओले 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 ओले, अच्छी लोटी नहीं है ना आस्था? इतने महीनों से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब क्या तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? छोड़ना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ा तो फिर से भाग जाओगी। वो तो मैं होने ही नहीं दूंगा। अच्छा देखो, ये सारी तैयारियां मैंने कर दी हैं। साड़ी, गहने, माला, शादी के लिए जो चाहिए सब ला दिया है। आज यही हमारी शादी होगी। अरे हंसो भाई, खुश हो जाओ, शादी हो रही है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत कष्ट में बिताए। मैं किसी हालत में ये शादी नहीं करूंगी। ओहो, अब तक जो तुम्हारा मन चाहा वो तुमने किया, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। आज तो वही होगा जो मैं कहूंगा, और मैं कहता हूँ कि आज यही हमारी शादी होगी। अरे ओ भानु, चारों ओर ध्यान देना ताकि कोई भी किसी हालत में भाग ना पाए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए साहब, मैं आस्था पर नजर रख रहा हूँ। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं नहीं भाग पाएगी। मुरली वहाँ से चला जाता है। भानु मुरली के आदेश अनुसार आस्था की निगरानी करता है। बेबस आस्था बंधे हाथ पांव के साथ बैठी रोती रहती है और शारदा के बारे में सोचती रहती है। काफी समय बीत जाता है। मुरली नए कपड़े पहनकर एक पंडित को साथ लेकर आता है। वो आस्था से शादी करने की पूरी तैयारी में होता है, लेकिन उसे या आस्था को ये पता नहीं होता कि इस बीच प्रणव, आनंद और शारदा वहाँ छिपे हुए हैं। आस्था रोती रहती है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? जिस तरह तुम रात के अंधेरे में हमारे घर घुसकर एक सोती हुई लड़की को उठा ले आए ना, उसी तरह हम भी तुम्हारे छिपी हुई जगह में घुस आए। क्या सोचा था मुरली? दीदी को उठा ले जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? जब मुझे पता चला कि दीदी गायब है, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये तुम्हारा ही काम है।
किसी की मर्जी के खिलाफ उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना ये एक अपराध है। और ये बात तुम्हें किसी ने बताई नहीं क्या मुरली? चलो अब पुलिस स्टेशन चलकर जवाब देना। अरे चलो। मुझको पुलिस का डर दिखा रहे हो? मैं पुलिस से नहीं डरता, पुलिस हमसे डरती है, समझे? अब से तुम भी पुलिस से डरना सीखोगे, क्योंकि अब से ना तो लुकुश चलेगा और ना ही तुम्हारे पैसे और ना ही तुम्हारी बातें। अब से पुलिस चलेगी हमारी बातों पर। और हाँ, उससे पहले तुम्हें एक और सजा का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद प्रणव और आनंद मिलकर मुरली और उसके साथी भानु को नवीन नगर में उनके पिता किशनलाल के सामने पेश करते हैं। किशनलाल उन्हें सख्त सजा देने का वादा करता है, लेकिन तभी सजा के डर से बचने के लिए भानु मुरली के खिलाफ गवाही देता है और कहता है कि पीतांबर और विमला की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मुरली ने ही उन्हें मारने की योजना बनाई थी। गवाही देने के कारण भानु की सजा कुछ कम कर दी जाती है और मुरली को उम्र भर के लिए दोनों गांवों से निकाल दिया जाता है।